हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस चैनल के अंतर्गत बहुत ही ज़बरदस्त जो सेशन हमारे पास आने वाला है उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसे सिद्ध करके दिखाना है, जो कि क्लास 10th में हमें मिलता है। उससे पहले सिर्फ इसका परिभाषा जानने के लिए मिलता है और ये बताया जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सही तरीके से सिद्ध करके बताना है। तो ज़्यादा समय को देर ना करते हुए हम लोग सीधा चैप्टर पर चलते हैं, सेशन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, और वह क्या है, किस चीज़ पर है, ये समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन अलग होता है, इन्फॉर्मेशन अलग होता है। तो हमारा इन्फॉर्मेशन यह है कि आप सभी को इसी चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज पर जो बायोलॉजी का जैव पराक्रम के अंतर्गत आहार नाल आता है, वह संडे को यानी कि परसों संडे को इस चैनल पर अपलोड होने वाला है, जो कि सुबह में 7:30 बजे अपलोड होगा। तो आप सभी से मेरा यह विनती रहेगा, ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग उसे सही तरीके से देखिए और अपने जीवन में उसे सही तरीके से अध्ययन कीजिए। ऐसे में हमारे शरीर के अंदर जो भी पार्ट पुर्जे होते हैं जो कि भोजन को पचाते हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन किया गया है, मतलब कि बताया गया है। तो आप लोग जाइए, उसे सही तरीके से देखिए और अपने क्लास 10th को सही कीजिए। यहाँ पर सिर्फ हम लोग मैथ को देखेंगे, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग देखिए और समझिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एक बार लाइक ज़रूर से करिए। तो चलिए सीधा हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न पर जाने से पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहते हैं, और वह बात क्या है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, सबसे पहले परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही भाई है, यानी कि एक भाई दूसरे के विपरीत होता है, और यह दोनों भाई के रूप में ही कहा जाता है। और यह किस प्रकार से अलग होता है, तो यह वास्तविक संख्या से अलग होता है। इसी कारण से हमें वास्तविक संख्या में देखने के लिए मिला है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय जब दोनों एक साथ मिल जाता है तो उसे ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वह दो भागों में बढ़ता है, जिसको एक को कहते हैं परिमेय संख्या और दूसरा को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब ये परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसे सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या है जो कि P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्या बोले आप सही लोग, फिर से एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर जो P/Q के रूप में होगा, इस प्रकार से P/Q के रूप में, इसको छोटकी ABCD वाला भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से P/Q। और हाँ, यहाँ पर एक नियम होता है, और वह नियम क्या होता है, जहाँ Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा Q का मान यदि 0 के बराबर आ जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी का विपरीत एक आता है। अच्छा, इसको एक बार P/Q का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं P/Q में। जैसे कि 9/7 लिख सकते हैं, 8/3 लिख सकते हैं, इस प्रकार से सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 8/15 भी लिख सकते हैं। अब ये पूछे तो यहाँ पर ये किस प्रकार से परिमेय संख्या आप लोग को दिख रहा होगा, ये प्रश्न आया है कि आप सभी को यह परिमेय संख्या कैसे दिख रहा है। तो परिमेय संख्या हमें देखने के लिए उसके नीचे कुछ होना चाहिए, और ना भी होगा तो भी काम चलेगा, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 ही ना है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 रहता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वह 0 नहीं, इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 हैं, और 4 लाने के लिए हमें 1 से भाग देना होगा, तभी वह 4 आ सकता है, ना कि 0 से भाग देने पर। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि क्यों यहाँ पर 1 बचा हुआ रहता है, 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब कहे तो कि आप लोग इसमें से 1 ला सकते हैं, तो हाँ, यहाँ पर भी 1 आ सकता है। किस प्रकार से, तो 7 में यदि हम 1 को गुना करेंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा, यह बिल्कुल सही होगा। तो आप सभी से आशा करते हैं कि ये प्रश्न, ये परिमेय संख्या जो है सही तरीके से समझ में आया होगा। अब यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है,
तो p बट्टे q के रूप में नहीं आता है, अंडर रूट में होता है। यानी कि मान के चलिए कि अंडर रूट में a है, लेकिन यहाँ पर भी एक इसका जो नियम कानून होता है, जहाँ q जो है q पूर्ण वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। वर्गमूल a का पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं कि a का पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए, यह कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर इसका सही से कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए कि अंडर रूट में यदि हम लोग 5 यहाँ पर रखते हैं और एक यहाँ पर 4 रखते हैं, दो हमारे पास संख्या है, एक अंडर रूट 5 है और एक 4 है। तो यहाँ पर बताइए, यदि हम 4 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस प्रकार से होता है, अंडर रूट में 2 और गुना में 2। क्या हम 5 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 गुना में 5? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 5 गुना में 1 लिख सकते हैं, तो इससे हमें गुना करने के बाद अंडर रूट 5 ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर जब दो संख्या जोड़ा में रहता है और यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि 2 4 का यहाँ पर वर्गमूल निकालना है तो 2 प्राप्त होगा। तो यह जो है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके नीचे 1 है, और जिसके नीचे 1 आ जाता है तो कुछ भी नहीं रहता है, वह परिमेय संख्या हो जाता है। और जिसके नीचे यानी कि जो संख्या रूट के अंदर रहता है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे सीधे प्रश्न पर चलते हैं कि कैसे इसको सिद्ध करना होता है। आगे इसी प्रकार से एग्जाम्पल भी हो सकता है, तो इसी एग्जाम्पल को और बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि रूट 3 होगा, रूट 7 होगा। अब यहाँ पर आप सभी से एक गलती करवा के देखते हैं, वह गलती किस प्रकार से होगा आप लोग बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है रूट 3 और प्लस में 4, क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो आप सभी को पता होगा कि इसके ये जो 3 है इसके पावर नहीं है या रूट में है, या रूट में है, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। और साथ में 4 जो है वह तो परिमेय संख्या है। तो क्या इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे या अपरिमेय संख्या कहेंगे, ये आप सभी से प्रश्न है। तो ये जो संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ मिल गया है, ऐसे इस प्रकार से जब प्लस और माइनस को एक साथ गुना करते हैं तो क्या बनता है, माइनस बनता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, जो संख्या यहाँ पर रूट के अंदर है उसके अनुसार ये संख्या भी बन जाता है, यानी कि यह संख्या भी अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप सभी को अब दिक्कत नहीं होगा। आगे भी इसी प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 7 और प्लस में 9 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 और प्लस में रूट 16, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। आप सभी से एक मेरा प्रश्न है कि रूट 9 है और रूट 16 है, क्या यह अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आप लोग जवाब दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप लोग सही तरीके से हमारे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। और जो स्टूडेंट सही तरीके से देखेगा समझेगा वह अपने जीवन में अच्छा करेगा और सही तरीके से अपने कार्यक्रम को समझ पाएगा। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो रूट 9 है रूट 16 है, तो 9 का पावर 9 को जब वर्गमूल करेंगे तो वह 3 निकल जाएगा, और 16 को वर्गमूल करेंगे तो 4 निकल जाएगा। यानी कि 9 3 के रूप में और 16 4 के रूप में निकल जाता है। तो यह जो है इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है तो ऐड करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी कि सिर्फ 7 आया है, अकेला आया है, इसके नीचे 1 ला सकते हैं। तो बताइए कि इसके नीचे 1 आ गया है तो वह p बटा q के रूप में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा और नहीं आया है तो अपरिमेय संख्या होगा। आ गया यहाँ पर तो परिमेय संख्या के रूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे और इसे ही हम सभी को सिद्ध करके दिखाना होगा कि अपरिमेय संख्या में है या परिमेय संख्या में। तो यहाँ पर एक बार प्रश्न लग गया है, अब यह सभी लास्ट वीडियो तक रहेगा। अब इसे आप लोग समझिए। एक बार में बोले थे कि 1.3 का चैप्टर ख़त्म करना है, मतलब कि उसे ख़त्म करना है, एक ही दिन में पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। आप सभी को तो दिख रहा होगा लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पर 1.3 है, प्रश्नावली 1.3 का जो भी प्रश्न है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
रूट 5 जो है उसे अपरिमेय संख्या के रूप में है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। आप सभी को यहाँ पर से हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। सिद्ध करें यह अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो चलिए इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं। अभी लिख के बताए थे कि P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं या तो हल लिखते हैं। हल माना, क्या माना कि रूट 5 एक जो है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो हमें मानने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार मान के देखते हैं कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जो है वह P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखना है कि अंडर रूट 5 बराबर में P/Q। अब यहाँ पर हमारे पास कोई यहाँ पर चारा नहीं है कि कुछ और कर सकते हैं। तो एक चारा है क्या कि जो परिवर्तन हमें इस तरफ करना है वही परिवर्तन दोनों तरफ करेंगे। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि रूट 5 में हमें 2 से गुना करना है, तो इस तरफ भी 2 से गुना ही करना होगा। दोनों में सेम प्रोसेस करना है। तो हम यहाँ पर वर्ग एक बार करके देखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर इस प्रकार से जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो अंडर रूट 5 के स्क्वायर हो जाता है। वर्ग के मतलब स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर हो गया। अब दूसरे तरफ भी इसी प्रकार से करना है, यानी कि P/Q का भी होल स्क्वायर। अब बताइए, अंडर रूट 5 के स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर P/Q के होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो सिर्फ 5 होता है। और यहाँ पर P स्क्वायर और यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर देते हैं, P स्क्वायर और Q स्क्वायर अलग अलग, क्योंकि रूट में है, इधर ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में स्क्वायर रहता है तो दोनों के पावर में होता है। दोनों को सिर्फ अलग किए हैं। अब बताइए Q स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो Q स्क्वायर का मतलब Q के 2 बार गुना होता है। और 2 बार गुना का मतलब कि दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक Q को अलग निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर भाग में है उस तरफ लेकर जाते हैं, तो भाग वाला जो होता है वह दूसरे तरफ जाने के बाद गुना में हो जाता है, यानी कि 5Q हो जाएगा और P स्क्वायर बटा में Q, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब बताइए, यहाँ पर ये जो 5Q है और यहाँ पर P स्क्वायर बटा में Q है, क्या दोनों सेम है, एक ही प्रकार का है? क्या यहाँ पर दोनों एक ही प्रकार है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है P/Q, यानी कि यह अंश बटे हर के रूप में है, और यह यहाँ पर जो है वह किस प्रकार से, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ये जो है पूर्णांक के रूप में है, यानी कि Q के स्थान पर हम लोग कुछ भी लेकर रख सकते हैं, तो यह एक पूर्णांक बन जाएगा। किस प्रकार से, जैसे कि 5 में यदि हम 2 से गुना करते हैं, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, और यहाँ पर 5 में -2 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो माइनस में 10 बन जाएगा, यानी कि इसके आगे माइनस का चिन्ह लग गया है तो यह पूर्णांक में बन जाएगा। और जो पूर्णांक होता है वह परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर LHS में 5Q जो है एक पूर्णांक है, 5Q एक पूर्णांक है, 5Q जो है एक पूर्णांक है, जबकि RHS में कितना है, तो P स्क्वायर और बटा में Q है, जो RHS में P स्क्वायर बटा में Q एक क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है। तो परिमेय है, ये तो परिमेय संख्या है, इस कारण से संख्या है, इस कारण से कह सकते हैं कि इसीलिए ये जो दोनों संख्या है दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। तो LHS नो इज इक्वल टू RHS, दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर हमारा मान्यता गलत हो गया, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, अतः हमारा मान्यता गलत हो गया है।
क्या गलत हुआ है कि ये जो है वह परिमेय संख्या के रूप में है। तो अतः हमारा मान्य जो है वह गलत है, मान्य गलत है कि √5 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारा क्लास 10th में 5 नंबर सही तरीके से आ सकते हैं। और इसे थोड़ा सा भी हट के लिखेंगे, एक तरीका और है जिसको हम लोग 2 पेज में बना सकते हैं, तो उतना लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही हम लोग लिख सकते हैं। इतना भी लिखने के बाद हमारा नंबर जो है वह भरपूर रूप से मिल जाएगा। आगे इसी प्रकार से 2 नंबर प्रश्न में है और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि दे देता है कि √7 को, यहाँ पर √7 को सिद्ध करके बताएं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो सिर्फ इसी प्रकार से लिखना है और यहाँ पर 5 की जगह पर सिर्फ 7 करते जाना है और सही तरीके से बन जाएगा। तो इस प्रकार से और एग्जाम्पल लेने की कोई आवश्यकता नहीं बनेगी। आप लोग यहाँ पर √7 एक अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध करके दिखाइए। आप लोग अपने प्रश्न में, अपने कॉपी में, अपने जहाँ पर हो सके इसे बनाने का प्रयास कीजिए इसी फार्मूला पर, तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो आगे 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, तो सिद्ध करें कि 3 + में 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम लोग सही तरीके से देखते हैं कि क्या है। तो इसे मिटाना होगा उससे पहले। दो नंबर प्रश्न, सिद्ध करें कि यही प्रश्न है ना, सॉरी यहाँ पर सिद्ध कीजिए लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि कितना है, तो 3 + में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करके दिखाना है। अब इसे भी हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि क्या यह दिया गया संख्या जो है वह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम लोग मान सकते हैं, हल लेकर के मान सकते हैं। माना कि दिया गया संख्या, माना कि 3 + में 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 3 + में 2√5 और बराबर में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 जो इस तरफ प्लस में है उस तरफ लेकर जाएंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 2√5 जो है इस तरफ आकर के P/Q और माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और तरीका हो सकता है कि यहाँ पर 2 को इस तरफ लेकर जाएंगे, तो उस तरफ ही लेकर जाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, यानी कि इन सभी के बट्टा में हो जाएगा। तो 2Q हो जाएगा और 3/2। तो करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बताइए कि P/Q और माइनस में 3 जो है वह क्या है। तो यह जो इस तरफ आया है वह परिमेय संख्या है, लेकिन 3 और √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह अंडर रूट में है और इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या है। तो इस कारण से दोनों बराबर नहीं हैं। यहाँ पर हमारा मान्यता फिर से गलत है कि दी गई संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा यहाँ पर दी गई संख्या कितना है, तो 3 + में 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसे सही तरीके से लिखना है। किस प्रकार से, यहाँ पर LHS में LHS, अब आप सभी को पता होगा कि LHS किसे कहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड होता है। तो LHS में 2√5 जो है 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS में P/Q और माइनस में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस कारण से इसलिए LHS नो इज इक्वल टू RHS। अतः हमारा मान ये गलत हुई या तो हुआ कि 3 प्लस में 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस में 2√5 जो है 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं और अपने नंबर को है जो मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न में आप सभी को कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं देखने के लिए मिल रही होगी। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न आप सभी को सही तरीके से बन जाएगा, अब आगे कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए एक और प्रश्न को कर लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI के रूप में माना जाता है, जो कि 3 नंबर के सबसे लास्ट वाला है, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है, जो कि इसी प्रकार से सेम प्लस के रूप में है। तो उसे भी एक बार समझ लेते हैं। सेम उसको भी अंक चेंज करना है और यहीं पर लिख देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न को लिखना होगा और इसे मिटाना होगा। 3 नंबर प्रश्न में क्या लिखा गया है? सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं और सही तरीके से अपने क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार समझ लेते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है कितना, तो पहला नंबर में 1/√2 लिखा हुआ है। इसे भी हम लोग शॉर्ट तरीके से जाएंगे, बहुत लॉन्ग में जाएंगे तो वह समझ में नहीं आ पाएगा, तो शॉर्ट में चलकर सही तरीके से समझते हैं। तो लिखना है हल। माना, क्या माना कि माना 1/√2 जो है 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 बराबर में P/Q, यह 1/2 बराबर में P/Q। अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो 1/√2 के होल स्क्वायर होता है और बट्टा में यहाँ पर बराबर में P/Q के होल स्क्वायर होता है। और जब 1/2 के होल स्क्वायर करते हैं तो 1/2 प्राप्त होता है और यहाँ पर P² बट्टा में Q²। यह किस कारण से लिखे हैं, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के अंदर बंद है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इस कारण से अलग अलग करके सिर्फ लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 2 को तिरछा सभी से गुना करते हैं, तो 2 में गुना करेंगे तो 2P² और बराबर में यहाँ पर इससे गुना करेंगे। सबसे पहले Q² इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पर P² यानी कि 2P² हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर Q बराबर उस तरफ लेकर जाते हैं तो 2P² बट्टा में यहाँ पर Q हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि यहाँ पर यह पूर्णांक है और यह
परिमेय संख्या है, तो दोनों फिर से बराबर नहीं है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि दिए गए जो हमारा मान्यता था वह गलत हो गया है, और गलत हो गया है इस कारण से यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर LHS में कितना है, तो Q है, Q एक पूर्णांक है, यह जो है एक पूर्णांक है। और RHS में 2p² बट्टा में Q एक परिमेय संख्या है, यह जो है एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसी कारण से इसलिए LHS जो है दोनों बराबर आपस में नहीं है, LHS नो इज इक्वल टू RHS। अतः हमारा मान्यता गलत हुआ, यहाँ तक दिख रहा है। तो अतः हमारा मान्यता या तो मान्य गलत हुई कि दी गई संख्या, या यहाँ पर दी गई संख्या कितना है, तो 1/√2 है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए या तो इस कारण से यहाँ पर जो 1/√2 है, 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं और सही तरीके से अपने क्लास 10th को सही कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी को 2 प्रश्न होमवर्क के रूप में दे देते हैं, जो कि 3 नंबर के दूसरा और तीसरा है, और वह बिल्कुल सही तरीके से आप सभी से बनना चाहिए। क्योंकि इसे सेम इसी प्रकार से सिर्फ अंक को रखना है और इसी प्रकार से लिखते हुए चले जाना है। इसलिए इतना ही करना है, इसमें कोई फार्मूला और कोई भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। आगे हम लोग शांत और अशांत को देखेंगे। तो शांत किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो शांत उसी संख्या को कहते हैं जिसको भाग देने के बाद, यानी कि भाग देते हैं और भाग देने के बाद जिसका दशमलव प्रसार करने के बाद लास्ट तक ख़त्म हो जाता है, यानी कि आगे कोई भी अंक आने लायक नहीं रहता है, तो उसे हम लोग शांत कहते हैं। और जिस संख्या में भाग देते हैं और वही संख्या लगातार आते जाता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या अशांत है। तो ये आगे की वीडियो में देखेंगे, और यह डायरेक्ट बनाने के लिए नियम बताएंगे, यानी कि डायरेक्ट विधि किस प्रकार से बिना भाग दिए बता सकते हैं कि यह जो संख्या है वह शांत है और यह संख्या जो है अशांत है। तो आप लोग बने रहे वीडियो पर, आप लोग इस चैनल को सही तरीके से जोड़ लीजिए और जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और अपने क्लास 10th को सही कीजिए। तो यहाँ पर शांत और शांत अगले वीडियो में देखेंगे, और पहले के वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, 1.1 ऐसे इस प्रकार से करके दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं और सही तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए।